कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में क्राफ्ट और सरस मेले ने देश की विविधता का प्रदर्शन किया। गोहाना की देसी घी की जलेबी अपने स्वाद और अनोखी बनावट के कारण पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। वहीं खादी वस्त्रों की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी गुणवत्ता ने मेले को खास बना रखा है। शिल्पकारों की कला और विभिन्न प्रदेशों के खान पान ने इस आयोजन को यादगार बना दिया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का क्राफ्ट और सरस मेला मिनी भारत की झलक पेश कर रहा है। इस आयोजन में देश भर के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जबकि अलग अलग प्रदेशों के पारंपरिक खान पान का स्वाद भी पर्यटकों को आकर्षित खूब कर रहा है। मेले में गोहाना की प्रसिद्ध देसी घी की जलेबी पर्यटकों की खास पसंद बनी हुई है। खास बनावट और लंबे समय तक ताज़ा रहने वाली ये जलेबी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। 1 किलो में 4 जलेबियां तैयार होती है और हर जलेबी का वजन लगभग 250 ग्राम होता है। ये बिना किसी केमिकल के केवल मैदा, घी और चीनी से बनाई जाती है, जिससे इसका स्वाद और गुणवत्ता बरकरार रहती है। देसी घी की जलेबियां जी 250 ग्राम का पीस है। स्पेशल चीज है ताऊ जी की गोहाना की 2010 से मैं गीता जयंती माने लग रहा हूँ। आज जलेबी देसी जलेबी है जी 2010 से तो मैं गीता जयंती मा रहा हूँ। इसके अलावा मेले में खादी वस्त्र भी पर्यटकों का ध्यान खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना प्राप्त खादी वस्त्रों की गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट देने की विशेषता इसे खास बनाती है। खादी अब आम लोगों की पहली पसंद बन रही है और मेले में जमकर इसकी खरीदारी भी की जा रही है। जी मैंने तो ताऊ जी की जलेबी बहुत अच्छी लगी है जी, बलजीत जी की बहुत अच्छी जलेबी है और शुद्ध देसी घी है जी, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने शिल्प, खान पान और सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच पर लाकर न केवल देश की विविधता का प्रदर्शन किया, बल्कि पर्यटकों को पारंपरिक धरोहर से जोड़ने का एक अवसर भी प्रदान किया है। गोहाना की जलेबी और खादी वस्त्र इस आयोजन की खास पहचान बनकर उभरे हैं। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्र उच्चारण और शंखनाद की ध्वनि के बीच सायकालीन महाआरती का शुभारंभ भी किया। कहते हैं कि इस महाआरती से चारों ओर वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। महाआरती का सदियों से ही बहुत ज्यादा महत्व है। जब महाआरती होती है तो हर भक्त भक्ति में डूब जाता है। ब्रह्म सरोवर का तट, चारों ओर भक्ति का रस, भक्ति में डूबे श्रद्धालु, भगवान श्री कृष्ण लगाएंगे सबकी नैया पार। मंत्र उच्चारण और शंखनाद ध्वनि के बीच सायकालीन महाआरती का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्र उच्चारण और शंखनाद की ध्वनि के बीच सायकालीन महाआरती का शुभारंभ किया। गीता महोत्सव की इस महाआरती से ब्रह्म सरोवर की पूरी फिजा भक्ति रस में डूब गई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में 28 नवंबर से ही देर साय कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में सायकालीन आरती का आयोजन किया गया। महोत्सव के पहले दिन महाआरती के शुभारंभ के दौरान कई दिग्गज शामिल हुए, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विधायक अशोक अरोड़ा, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, महंत बंसीपुरी महाराज, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, अंबाला मंडल आयुक्त गीता भारती, उपायुक्त नेहा सिंह,
केयू के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, निट के निदेशक के रमड़ा, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगल, मानद सचिव उपेंद्र सिंगल, चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशील राणा, उप निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह, तिजेंद्र गोल्डी, सौरभ चौधरी, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, विजय नरूला, अशोक रोशा, डॉक्टर रवनीत सिंह शामिल रहे। इस कार्यक्रम से पहले केडीबी की तरफ से प्रसिद्ध कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति देकर ब्रह्म सरोवर के वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। ब्रह्म सरोवर की सायंकालीन आरती में पंडित बलराम गौतम, सोमनाथ शर्मा, अनिल गौतम, रोहित कौशिक, रुद्र गौतम ने आरती करवाई और मंत्र उच्चारण का जाप भी किया। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस दौरान कहा कि ब्रह्म सरोवर की आरती से पर्यावरण शुद्ध होता है। ये एक आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक सिद्ध, समग्र एवं समन्वित उपक्रम है। राज्यपाल ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता को लेकर एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए। इस महोत्सव को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिस घर, मोहल्ले, शहर और प्रदेश में स्वच्छता होगी, वहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे और स्वस्थ व्यक्ति देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।